कहने को तो सोनिया गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बयानबाजी करने की जगह पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी लगातार इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से चन्नी ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और जो कुछ हुआ वो या तो कुदरती था या फिर उससे खतरे वाली कोई बात नहीं थी। यही वजह है कि चन्नी ने यह कहा कि प्रदर्शनकारियों ने मेरा काफिला रोक लिया, मैंने कार रोककर उनसे बात कर ली। पंजाब के सीएम चन्नी के इस बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उन्हें अपने रडार पर लिया। मनीष तिवारी ने कहा कि हर सियासी व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो वो जरूर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है तो वो मामला कुछ अलग हो जाता है। मनीष तिवारी ने आगे कहा, देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो जगह भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पर है। पाकिस्तान की जो हैवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात रहती है, हमारी भी आर्टिलरी तैनात रहती है, उसकी रेंज 35-36 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और से करना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। मनीष तिवारी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा कि वहां पर प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे और इसके बाद जब प्रधानमंत्री बठिंडा आए तो उन्होंने तथाकथित तौर पर कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बचकर लौट आया हूं। उन्हें अगर लगता है कि कोई दुर्भावना है तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। मनीष तिवारी ने कहा कि एसपीजी का एक कानून है, इस कानून की धारा 14 है और इसके तहत ये उत्तरदायित्व बनता है कि हर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार के हर मंत्रालय का, हर प्रशासन का, हर लोकल बॉडी का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मदद करने का काम होता है। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं, मैं क्या इन्हें मार दूं? मैं ये कह दूं कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई है, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो तो इसे दिखाओ। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने देते, मेरी गाड़ी रोकी गई, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी के पास, उनकी तो गाड़ी भी नहीं रोकी गई। सीएम चन्नी ने कहा कि प्रदर्शन करना इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनावी आचार संहिता लगने वाली, ऐसे में लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को मनवा लिया जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ पंजाब की सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती थी। ये बातें अब धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। सियासी और कानूनी दबाव की वजह से चन्नी सरकार ने पीएम के काफिले को रोकने वालों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है उससे साफ है कि चन्नी सरकार का इरादा क्या है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 283 के तहत की गई है। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई भी शख्स सार्वजनिक सड़क या जलमार्ग में रुकावट खड़ा करेगा जिससे वाहन को निकलने में परेशानी उत्पन्न हो, किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाया जाएगा जिससे व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो रही हो, तो उसके ऊपर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अजीब बात यह है कि एक ओर जहां पंजाब पुलिस इस केस को सिर्फ सड़क में पैदा किया गया अवरोध मान रही है, लेकिन पंजाब की पुलिस इसे मामूली घटना साबित करने पर तुली हुई है। ये एफआईआर उसी का नमूना भर है। एफआईआर में पंजाब पुलिस ने कहीं सुरक्षा चूक का जिक्र तक नहीं किया और न ही इसमें प्रदर्शनकारियों या संगठनों की उपस्थिति के कारण पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने की बात का भी कोई जिक्र किया गया है। एफआईआर में पंजाब पुलिस के ही डीएसपी महेंद्र का बयान है। इसमें लिखा है कि फिरोजपुर मोगा स्थित कृषि भवन मार्ग पहुंचने पर मुझे बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है जहां वीआईपी की आवाजाही थी। ये लोग रैली में शामिल होना चाहते थे। ये सब करीब 2:30 से 3 बजे हुआ। जब मैं थाने गया तो वहां प्रदर्शन हो रहा था। इस पूरी एफआईआर में कहीं भी किसी किसान यूनियन या संगठन का नाम नहीं है जिन्हें इस घटना के पीछे उत्तरदायी माना जा रहा है और जिनसे संबंधी जानकारी 5 जनवरी से पहले ही साझा की जा चुकी है। 5 जनवरी 2022 को पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुकने का पूरा मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पंजाब की राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे पर घिरती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लगातार बयानों में पलटियां मारने के कारण खुद पर सवाल खड़ा करवा लिया है।
पहले तो उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक को कुदरती बताया और फिर ये कह दिया कि कोई लापरवाही हुई ही नहीं। वह ये भी मानने को तैयार नहीं कि उस दिन पीएम की जान को खतरा था। आम आदमी पार्टी बस देखती रह गई और चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर पद बीजेपी झटक कर ले गई। मतदान में कांग्रेस के साथ और अकाली दल का एक पार्षद जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मुकाबला बराबरी का था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास 14-14 वोट थे, लेकिन अंतिम बाजी बीजेपी के हाथ लगी। वजह ये कि आम आदमी पार्टी का एक वोट अनवैलिड घोषित कर दिया गया और बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई। आम आदमी पार्टी का एक वोट बैलेट पेपर फटा होने की वजह से रद्द हो गया। चुनाव का नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए। नगर निगम के अंदर धक्का मुक्की के बाद मार्शल्स को हालात संभालने के लिए बुलाया गया। यूं तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव आपके सबसे अधिक पार्षदों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी के दांव से मुकाबला दिलचस्प हो गया था। चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही टक्कर थी। कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही थी। ऐसे में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही बीच था। चुनाव के दौरान टूट के डर से आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को दिल्ली शिफ्ट किया हुआ था। चंडीगढ़ के नए मेयर का चुनाव चंडीगढ़ नगर निगम के ऑफिस में हुए मेयर के साथ ही चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव हुआ। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर पद के लिए सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग हुई। काउंटिंग के दौरान पता चला कि आम आदमी पार्टी का एक बैलेट पेपर फटा था, जिससे वह वोट खारिज कर दिया गया। मेयर के लिए सिर्फ एक महिला पार्षद ही आवेदन कर सकती थी, क्योंकि पहले और चौथे साल के लिए ये पोस्ट महिला पार्षद के लिए रिजर्व रखी गई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 24 दिसंबर को हुए थे। वार्ड नंबर 10 की पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने अपने पति देविंदर सिंह बबला के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जबकि कांग्रेस की घटकर 7 रह गई। मेयर चुनाव में चंडीगढ़ सांसद का भी एक वोट मान्य होता है, जिसके बाद बीजेपी के पास कुल 14 वोट थे। किरण खेर चंडीगढ़ के सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बीजेपी से आती हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर किए गए खिलवाड़ के बाद कांग्रेस के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता इस मामले में दो फाड़ हैं। पहले से ही सिद्धू संकट का सामना कर रही कांग्रेस के सामने अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पीएम की सुरक्षा की चूक मामले में खुलकर चन्नी सरकार की आलोचना करने वाले सुनील जाखड़ अचानक विदेश चले गए। सुनील जाखड़ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में उनके विदेश दौरे पर रवाना हो जाने से कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें लगातार चल रही हैं और उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह स्क्रीनिंग कमेटी को किनारे लगाकर सिद्धू उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, पूरे चुनावी अभियान के केंद्र में खुद को रख रहे हैं और लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसे में न तो स्क्रीनिंग कमेटी का ही कोई मतलब रह गया और न ही कैंपेन कमेटी का। माना जा रहा है कि इन्हीं बातों से नाराज सुनील जाखड़ विदेश चले गए। भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हर रोज विभिन्न विधानसभा हलकों में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ इन रैलियों में दिखाई नहीं दे रहे। सूत्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी की 4-5 बैठकें हो चुकी हैं और अब तक 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। इनकी सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब वर्चुअली होगी। अब जाखड़ के विदेश चले जाने से कांग्रेस नेताओं में नई चर्चाएं छिड़ गई हैं। उनका कहना है कि अब जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह भी विदेश चले गए हैं। पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, लेकिन वे चुनाव मैदान से दूर हैं। इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अपनी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के विपरीत ट्वीट करते हुए कहा था कि जो कुछ भी हुआ वह गलत है और यह पंजाबियत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी की रैली तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाना चाहिए था। पंजाब की चन्नी सरकार ने काफी फजीहत उठाने के बाद ये कबूल कर लिया कि पीएम की सुरक्षा मामले में गंभीर चूक हुई है, लेकिन केंद्र सरकार को पंजाब सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक ये एक गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी।
पंजाब सरकार के इस पत्र का इसलिए भी कोई मायने नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जांच कमेटियों पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई सुरक्षा चूक के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में बताया गया कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजा गया पत्र मिला, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया कि इस घटना को पंजाब सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। पंजाब सरकार के पत्र के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया गया है कि पंजाब सरकार ने इस मामले में FIR फिरोजपुर जिले के पुलिस स्टेशन कोलगढ़ी में दर्ज कराई है और इसके साथ ही पंजाब सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में वे व्यक्तिगत तौर पर जांच को देखें। पंजाब सरकार के पत्र में केंद्र सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि इस मामले की सभी तरीके से जांच की जाएगी और कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। दिलचस्प है कि इस पूरे पत्र में पंजाब सरकार ने कहीं भी ये नहीं बताया कि इस गंभीर चूक के लिए आरंभिक तौर पर कौन जिम्मेदार है और उन्होंने इस गंभीर चूक के लिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई की है या नहीं। यानी कुल मिलाकर पंजाब सरकार का ये पत्र केंद्र सरकार को दिया गया गोलमोल जवाब है और एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो पत्र दिया गया था, जिसमें इसके लिए जवाब मांगा गया था, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कमेटी की जांच पर सोमवार तक रोक लगी हुई है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी या किस तरह की जांच इस पूरे मामले पर होगी, ये कोर्ट तय करेगा। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। BSF जवानों को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। PM मोदी का काफिला जहां फंसा था वहां से यह जगह सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं और इस बात की जांच शुरू कर चुकी है कि कहीं PM की सुरक्षा चूक के इस बेहद गंभीर मामले में कोई पाकिस्तानी एंगल तो नहीं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह नाव यहां तक कैसे पहुंची और इसे कौन लेकर आया, BSF को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि पंजाब के हरिके बैराज से निकलने के बाद सतलुज नदी हुसैनीवाला के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हुसैनीवाला से पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद सतलुज नदी फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में 7 जगह वापस भारत में आती है और उसके बाद से यह फिर पाकिस्तान में चली जाती है। भारत के पंजाब और हिमाचल और पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में सतलुज के विस्तार की वजह से नदी के रास्ते खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। शायद इसीलिए इस मामले को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही हैं और अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दरअसल पाकिस्तानी नाव की बरामदगी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। वहीं इस मामले में शुरुआती स्तर पर ही सही, लेकिन पाकिस्तानी एंगल आने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह मामला बन पड़ा है और यह देखकर कांग्रेस भी अपनी नीचता भरी हरकत पर डैमेज कंट्रोल वाले मोड में आ गई है। तभी तो पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले ही पंजाब सरकार ने DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की छुट्टी कर दी और खुद यह मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई थी। सिद्धार्थ की जगह अब IPS अधिकारी VK भावरा को नया DGP बनाया गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सांपों के बीच रहकर भावरा उसके विषते बचते हुए इस मामले की जांच सही राह पर पहुंचा पाएंगे? जवाब तो आप सबको मालूम है कि कभी नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय हित के मुद्दों से हमेशा समझौता कर लेने वाली कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में गिरकर किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी बन जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। और पंजाब पुलिस के बेहद अहम मौके पर PM की सुरक्षा छोड़ चाय की चुस्कियां लेने के बाद अब यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि कहीं न कहीं पुलिस को ऊपर से कांग्रेस के सरकारी तंत्र से कोई आदेश जरूर मिला होगा। खैर, जिस शख्स के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हो उसके खिलाफ कोई कांग्रेसी साजिश अपने मंसूबों में क्या ही कामयाब हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अपने सबसे लोकप्रिय और प्यारे नेता के खिलाफ हुई इस तरह की ऊंची हरकत की जवाब जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाकर जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। PM मोदी की सुरक्षा मामले में बुरी तरह से फंसे पंजाब के DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को आनन फानन में हटा दिया गया।
चन्नी सरकार ने उनकी जगह वीके भावरा को डीजीपी नियुक्त कर असल में नवजोत सिंह सिद्धू की जिद की वजह से चन्नी ने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजी बनाया था, जबकि वे इस पद के योग्य भी नहीं थे। लेकिन पीएम सुरक्षा में हुई लापरवाही मामले में घिरने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के खास चट्टोपाध्याय को हटा दिया। वजह यह भी है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह की तेवर दिखाई, उससे जाहिर था कि चट्टोपाध्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी है। सरकार की फजीहत से बचने के लिए आखिरकार चन्नी ने यह कदम उठाया। 3 दिन पहले ही आईपीएस वीके भावरा का नाम यूपीएससी के ने शीर्ष 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम के साथ भेजा था। वीके भावरा का नाम चयन समिति की बैठक के बाद तय किया गया था। पंजाब में 4 महीने के अंदर 4 बार डीजीपी बदले गए हैं। वीरेंद्र कुमार भावरा चौथे डीजीपी हैं। पंजाब पुलिस का नेतृत्व करने के लिए आईपीएस वीके भावरा और राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता और 1988 बैच के अधिकारी प्रबोध कुमार का नाम भेजा गया था। राज्य सरकार के पास यूपीएससी की ओर से भेजे गए 3 आईपीएस अधिकारियों में से एक को नियुक्त करने का विशेषाधिकार होता है। इसी के तहत वीके भावरा को सरकार ने डीजीपी बनाया है, क्योंकि पंजाब सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि यूपीएससी 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के नाम पर विचार करे। चन्नी सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी ने चट्टोपाध्याय का नाम लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि वह 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। यूपीएससी ने 30 सितंबर 2021 को डीजीपी के चयन की कट ऑफ तिथि के रूप में नहीं माना, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाया था। जैसा कि यूपीएससी ने 5 अक्टूबर 2021 को कट ऑफ तिथि के रूप में माना। चट्टोपाध्याय के पास पद के लिए अनिवार्य 6 महीने की शेष पात्रता सेवा अवधि से कम बचा था। चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2016 में 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भावरा को नोडल अधिकारी चुना था। इससे पहले अपनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान भावरा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी विदेश में हैं और प्रियंका वाड्रा क्वारंटीन में। पंजाब में कांग्रेस की गाड़ी बीच सड़क पर फंसी है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ अचानक विदेश रवाना हो गए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों पर बात अब तक बनी नहीं है। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का श्री गणेश होगा। 5 राज्यों के चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही 5 राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सियासी तापमान बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव 1 चरण में ही संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में यूपी में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा। यूपी में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट डाले जाएंगे। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। और इन सभी राज्यों के नतीजे के लिए 10 मार्च को मतगणना होगी। इसके साथ ही कोविड के बेहद तेजी से बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली और पदयात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद इस पर विचार करेगा और फिर से अपना फैसला सुनाएगा। अपने एक और बेहद अहम ऐलान में चुनाव आयोग ने अब की बार मतदान के लिए समय सीमा को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे कोरोना को वजह बताया। वहीं चुनाव के आधिकारिक समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के लिए सहूलियत देते हुए उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति दे दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव में कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाता हैं, जिनमें लगभग 8 करोड़ 55 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि वहीं कुल 24 लाख 90 हजार मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनमें से भी 11 लाख 40 हजार लड़कियां पहली बार वोटर बनी हैं। बहरहाल चुनावी मौसम में आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा और बढ़ने के आसार हैं और सभी दलों के 10 मार्च तक परिणाम आने तक नींद उड़ जाने के भी पूरे आसार हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
जांच से पता चला कि एक स्थानीय गुरुद्वारे ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पास के गुरुद्वारे से घोषणा की गई, जिससे बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए और वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद एसपीजी के अधिकारियों ने पीएम मोदी को वापस भटिंडा ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि अगर प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी जाम लगा दिया तो फंस सकते हैं। स्थानीय गुरुद्वारे से यह जानने के बाद कि प्रधानमंत्री फंस गए हैं और भी किसान हाईवे को जाम करने के लिए पहुंच गए। उनके द्वारा लगाए गए ट्रैफिक जाम के कारण पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। दरअसल पास के गुरुद्वारे से पीएम के संबंध में घोषणा की गई थी। इतना सुनते ही वहां किसान जमा हो गए थे। पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए एसपीजी टीम को उन्हें वहां से हटाने का फैसला करना पड़ा। यह जानने के बाद कि कैसे गुरुद्वारे ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरे में डाल दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विश्लेषक दिव्य कुमार सोती ने धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इसे वर्ष 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उनका दुरुपयोग करने के मद्देनजर लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।